एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहा जाता है कि जब बच्चा जो पेट के अंदर होता है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बार देखा गया है कि बच्चे के अंदर जो है किडनी के अंदर चेंजेस आते हैं। कभी कभी जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस अल्ट्रासाउंड में कुछ रिपोर्ट में ऐसा होता है जिसको देख के आप अर्जेंट अगर इंटरवेंशन या अर्जेंटली आप अगर डॉक्टर्स को नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है कि आपके जो बच्चे का बाद में जो किडनी जो होगा वो खराब निकलेगा। हो सकता है कि आपका जो बच्चा नॉर्मल पैदा हो वो बाद में जाके किडनी बिल्कुल ख़राब हो जाए। ये बहुत ही खतरनाक सा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारा कॉमन है। इस चीज़ को हम एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। मतलब छोटे बच्चे के अंदर जो किडनी है उसमें सूजन आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे 20 वीक के बाद अगर आप कोई अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं और उसमें जो आपको पानी की मात्रा कम दिखा रहा है, कहने का मतलब है कि एमनियोटिक एक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होते हैं वो नॉर्मली 8 से 18 तक होना चाहिए। अगर इससे कम है तो इसका मतलब होता है कि आपका पानी की मात्रा कम हो गया। अब ये कम हो गया तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो गया आपको, मतलब पानी कम हो गया। पानी कम होने का मतलब ये होता है, क्योंकि ये पानी बनता कैसे है, जो फीटस होता है, जो बच्चा पेट के अंदर होता है, वो एक्चुअली जो भी पानी बनाता है वो किडनी उसका यूरिन बनाता है। किडनी से यूरिन बनता है, वही जो फीटस यूरिन पास करता है, पेशाब करता है, तो हमारे यूट्रस के अंदर पानी बनता है। ठीक है, तो मतलब जो पानी है वो एक्चुअली किडनी की वजह से। अब वो किडनी अगर पानी आपको कम हो रहा है तो इसका मतलब आपका किडनी का काम जो है वो थोड़ा कम हो गया। तो इसीलिए आपको कभी रिपोर्ट में अगर ये देखे कि आपको पानी कम दिख रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये इसका अलार्मिंग साइन हो गया कि आपके बच्चे का किडनी जो है सही से काम नहीं कर रहा है। वो बच्चे का किडनी काम तो कर रहा है, तभी थोड़ा सा पानी बन रहा है, लेकिन सही से काम नहीं कर रहा है। अब ये जो पानी का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही जो पानी होता है वो आपके लंग्स को डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो इसका मतलब अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर पानी कम दिख रहा है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, इसका मतलब है कि वो बच्चे का किडनी हो सकता है कि खराब हो जाए। उस बच्चे के अंदर जो है हो सकता है कि उसका लंग्स भी डेवलपमेंट सही से ना हो। तो कभी भी जब आपको बच्चे में अगर आपको प्रेगनेंसी में ओलिगोहाइड्रोमनियोस दिखे, तो उसको वक्त कंफर्म करें कि छोटे बच्चा जो पेट में उसका किडनी का स्टेटस क्या है। क्या किडनी में पहले कोई सूजन है, मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस है, क्या किडनी सही से काम नहीं कर रहा है। तो कई बार लोग ऐसे देखे जाते हैं कि उनका बच्चा जो है पेट में ही जब रहता है तो डिमाइस हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पैदा होने से जस्ट पहले जो पीरियड होता है प्री नेटल पीरियड हम बोलते हैं। तो इसमें हम कई सारे पैरामीटर चेक करते हैं। अगर हम पैरामीटर चेक करने के बाद हम आइडिया लगाते हैं क्या ये बच्चा किडनी जब पैदा होगा तो उसका किडनी अच्छा होगा कि नहीं होगा। वो क्या क्या पैरामीटर होता है, एक हम अल्ट्रासाउंड करके यूट्रस के अंदर जो है जो बच्चा होता है उसके हम ब्लैडर के अंदर जाते हैं। मतलब अल्ट्रासाउंड करते हुए जो बच्चा जो है, बच्चे के अंदर जो पेशाब का थैला है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर एक सिरिंज मारेंगे, उसको खींच के निकालेंगे, उसको सैंपल के अंदर हम टेस्ट करेंगे। अगर उसमें सोडियम की वैल्यू अगर 100 से कम है और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 200 से कम है, उसी में एक और सारे पैरामीटर चेक करते हैं, जैसे कि साथ ही साथ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है, टोटल प्रोटीन होता है, ठीक है, क्लोराइड होता है। ये सारे पैरामीटर चेक करते हैं। इस सारे पैरामीटर चेक करने के बाद अगर उसकी वैल्यू अगर कम आ रही है तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आपका बच्चा जो पैदा होगा हो सकता है उसका किडनी खराब होगा। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले अगर आपका पानी कम है तो बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराएं, फीटल अल्ट्रासाउंड इसको बोलते हैं। उसके अंदर अगर लगता है कि बच्चे का फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमने बताया कि सोडियम, फिर उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद यूरिन की ऑस्मोलैरिटीज, फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपका जो टोटल प्रोटीन बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये सारे टेस्ट करके चेक करते हैं। अगर उस टेस्ट में ही अगर निकल कर आ गया कि आपका जो है पेशाब के जो अंदर जो बन रहा है, बच्चे के अंदर जो किडनी बन रहा है वो बिल्कुल खराब हो रहा है, उसका जो मोस्ट कॉमन रीजन जो हम बताते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, अगर ऐसा आता है इवन हम प्रेगनेंसी से पहले ही उसके अंदर हम ऑपरेशन करके कट करके बचाया जा सकता है। अब ये बहुत ही खतरनाक लगता है, कई सारे लोग इन सब चीज़ों से बचते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले बच्चे के अंदर क्यों ऑपरेशन कराएं, क्या पता वो जो बाहर निकले वो भी खराब हो। लेकिन वो बच्चे जो कई बार 2-3 बार अगर देखा गया कि फीटल डिमाइस हो गया, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, सिंगल स्केलेटन हो, और बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, तो उनके लिए सारे कंडीशन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चा अगर पैदा हो गया, जैसे ही बच्चा पैदा हो और आपका अल्ट्रासाउंड में पहले से अगर कोई बच्चे के किडनी में सूजन दिखाया गया, तो एटलीस्ट आप 2 से 3 दिन तक आप वेट करिए, क्योंकि शुरुआत में जो माँ का जो वो होता है कि पूरा फ्लूइड होता है
जो बच्चे के अंदर जो बहुत सारे चेंजेज आते हैं किडनी में, तो जो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे शुरुआत के टाइम पे तो गलत रिपोर्ट आएगा। इसीलिए जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसको 48 आवर्स के बाद ही कराना है। आइडियली जो हम इंडिया में देखते हैं वो 7 डेज के बाद कराते हैं। अब अल्ट्रासाउंड आप बच्चे में कराएं। अब अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बच्चे में आएगा स्टेटस कि आपकी दोनों किडनी सूजा हुआ है। अगर दोनों किडनी सूजा हुआ है तो इसका मतलब कि हो सकता है आपका जो है जहाँ पेशाब करने का जो रास्ता है वहाँ ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज को अर्जेंटली सही करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती स्टेज में ही अगर आपका दोनों किडनी सूजा हुआ है तो अगर आप सही टाइम पे उसको इंटरवीन करके सही नहीं करेंगे तो पूरा जिंदगी भर के लिए दोनों किडनी खराब हो जाएगा और सीधे किडनी ट्रांसप्लांट पे चला जाएगा। इसीलिए चेक करना है कि आपका दोनों किडनी सूजन है या एक किडनी के अंदर सूजन है। अगर एक किडनी के अंदर सूजन है तो इसका मतलब एक किडनी सही है। उसके बाद हम जो टेस्ट बताते हैं, अगला टेस्ट जो कहते हैं कि हम दूरबीन से डाल के उसका एक VCUG करके एक टेस्ट होता है, उससे कंफर्म करते हैं कि क्या उसको असली में बीमारी है। वो जो कंफर्म करने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसके बेसिस पे हम आगे फर्दर मैनेज करते हैं। अब मैंने ये बता दिया कि एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस था, नेफ्रोसिस भी हुआ, पोस्टनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हुआ। ठीक है, एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी बच्चे के अंदर जो सूजन है वो 60 to 70 ईयर्स के अंदर जो है वो सही हो जाता है, अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जैसे 30 to 40% केसेज में रिजॉल्व नहीं हो पाता है। इसीलिए डॉक्टर को दिखाना है कि हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि क्या ये कंडीशन कितना दिन तक रहेगा, नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि छोटी बच्ची है, उसको बीच बीच में एक तो सूजन है, उसको फीवर आ रहा है, तो बच्ची के अंदर जो फीमेल होती है उनका यूरेथ्रा छोटा होता है, उनमें ज़्यादा चांस है कि उसको यूटीआई होगा तो बार बार उसको इन्फेक्शन होगा किडनी को। तो किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि उसको बार बार यूटीआई हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो फिर से उसको बीच में आपको डॉक्टर्स को दिखाना होगा। उसको दिखाने के बाद हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कहाँ पे क्या कमी रह गया। कई बार देखा जाता है कि आपका जो यूरेटर के रास्ते में रुकावट होती है, उस रास्ते में अगर रुकावट है, आप बार बार फीवर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करके जो जिसको बोलते हैं यूरेटिक री इम्प्लांट, उसको बिल्कुल सही करना है। अब अगर मान लीजिए यही मेल बच्चा है तो 1 साल तक देखा गया कि मेल के अंदर यूटीआई कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर बच्चे को अगर यूटीआई हो गया तो ऐसे कंडीशन में ये भी एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इसको बोलेंगे, और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वाले मरीज को तुरंत आपको इंटरवीन करना पड़ता है। नहीं तो आप कम से कम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक उसको लंबे टाइम के लिए देना पड़ सकता है, 4 से 5 साल। अगर ये बच्चा जैसे से आगे बढ़ता है, अगर मान लीजिए 4-5 साल पे पहुंच गया तो देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बहुत सारे केसेस में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, ज़्यादा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल एक प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक से सही कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलग सा प्रोसेस है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस एक बहुत ही बड़ा टर्म है, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलने पे कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप स्टिक करेंगे एक यूरोलॉजिस्ट के साथ तो देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें सही हो जाता है।